नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आशा है आप सब ठीक हैं। मैं पिछले एपिसोड में आप लोगों को ईश्वर तत्व के बारे में कुछ बताया था कि ईश्वर क्या है, ईश्वर तत्व क्या है। और दूसरी बात आती है कि ईश्वर की कृपा हम कैसे समझेंगे, ईश्वर हम पर जो कृपा कर रहे हैं उस कृपा को कैसे समझेंगे। और इसके साथ साथ और एक प्रश्न है कि जितने भी महापुरुष इस धरती पे आते हैं वो जब रहते हैं तो उनका कृपा समझ में आता है, तो लोग जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेके चले आते हैं। और फिर जब वो फिजिकली चले जाते हैं, इस देह में नहीं रहते हैं, तो फिर वो जो उनकी शक्ति वो खत्म हो जाती है क्या, और उसको अगर हम पाएँ तो कैसे पाएँ। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जैसे ये मनुष्य कोटि, मानव कोटि के जीव, दूसरा होता है ईश्वर कोटि के जीव, और एक होता है ब्रह्म कोटि के जीव। ईश्वर कोटि के जीव कौन है? मनुष्य पूर्व जन्म के शुभ कर्म, आध्यात्म कर्म के कारण जब मनुष्य का जन्म, ये शरीर मिलता है, तब फिर वो साधना करके अपने मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करते हैं, और उस शक्ति को जागृत करके संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए नियोजित करते हैं और लगाते हैं। ऐसे ही उत्तम कोटि के, उत्तम श्रेणी के जो इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, इसी को कहा जाता है ईश्वर कोटि। उनका काम है सिर्फ कल्याण करना। दूसरा होता है ब्रह्म कोटि। ब्रह्म कोटि कौन है? ये ब्रह्म कोटि इंसान नहीं होते हैं, मनुष्य नहीं होते हैं, मनुष्य के फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आते हैं, लेकिन वो स्वयं जगत के सृष्टा, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसको स्वयं ईश्वर कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, जिसको आप अल्लाह कहते हैं, जिसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो खुद इस शरीर में आते हैं। उसका एक वजह होता है उनका आने का। जब इस धरती के हर चीज में असंतुलन पैदा होता है, डिरेलमेंट पैदा होता है, जब विकृत अवस्था धरती पे आ जाती है, हर जन हर जीव जब त्राहिमाम करते हैं, दुख से, संतप से, समस्याओं से जूझते हैं, जब देखते हैं बुद्धिजीवी, ज्ञानी, पंडित, पोप, पादरी, मुल्ला कोई भी इस समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, तभी परमात्मा जगत सृष्टा खुद मानव आधार में इस धरती पे आते हैं और इस जगत के सारे समस्याओं को दूर करके वो तभी जाते हैं। यही डिफरेंस है ईश्वर कोटि और ब्रह्म कोटि के लोगों में। और जो ब्रह्म कोटि है वो अपने आप को कभी भी व्यक्त नहीं करते हैं, बहुत ही साइलेंटली अपना काम कर लेते हैं, और वो उन्हीं को बताते हैं जिनसे उनको अपना काम, जिनके माध्यम से उनका काम करना होता है, वो होता है ब्रह्म कोटि। तो जो ब्रह्म कोटि के जितने भी होते हैं, माने स्वयं परमात्मा जब इस धरती पे आते हैं उसको कहा जाता है तारक ब्रह्म। अर्थात तारक ब्रह्म, इस धरती पे अब तक 3 ही तारक ब्रह्म आए हैं। पहला आज से 7,500 साल पहले भगवान सदाशिव, दूसरा आए हैं आज से 3,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण, और तीसरा जो रूप आज आए हैं वो श्री आनंद मूर्ति जी के रूप में है। इस विषय को हम बाद में चर्चा करते हैं। तो ये जो ब्रह्म, तारक ब्रह्म क्या है? वो उस संपूर्ण विश्व के नियंत्रक सत्ता वो आते हैं और सब कुछ वो ठीक करके चले जाते हैं। और जब ये देह नहीं रहता है तो फिर जो
उनका जो निर्गुण तत्व, निर्गुण स्वरूप निर्गुण में ही रहता है। वो सर्व थे, है और भविष्य में रहेंगे। इसीलिए वो आदि अनंत सत्ता है। लेकिन दूसरे जो जीव कोटि के ईश्वर कोटि के इंसान हैं, वो जो साधना करके, जैसे गौतम बुद्ध हुए, गुरु नानक जी हुए, स्वयं विवेकानंद हुए, बहुत सारे जीसस क्राइस्ट हुए, ये सब अपने साधना करके अपने आप को उन्नत करके अपने जीवन को मानव सेवा में, जगत सेवा में लगाए हैं। और ये उन्नत हुए। उन्नत का मतलब क्या हुआ? उनका शरीर उन्नत हुआ? नहीं, उनके मनो साइको स्पिरिचुअल जो लेवल है वो उन्नत हुआ। और ये जो साइको स्पिरिचुअल लेवल की जो एनर्जी है वो अलग प्रकार का एनर्जी है। फिजिकल एनर्जी क्रूड एनर्जी होता है, साइकिक एनर्जी सूक्ष्म होता है, और आध्यात्मिक एनर्जी सूक्ष्मतम होता है, सटलेस्ट एनर्जी होता है। तो जो आदमी साइको स्पिरिचुअल फेनोमेनन में डेवलपमेंट करते हैं तो उनका जो पावर है, उनका जो शक्ति है, उनके शरीर के अंत के बाद भी रहता है सूक्ष्म रूप में। और इंसान उसको कैसे पा सकते हैं? इंसान उस चीज को अनुभव कर सकते हैं जब वो उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उनके सिस्टम को फॉलो करते हैं, फॉलो करके उस स्तर तक पहुंचते हैं। तब उनकी वो जो तरंगे हैं, उस तरंगों को वो समझ पाते हैं और उसको अनुभव कर पाते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं। जैसे कहते हैं ना, कृपा। कैसे कृपा होता है? जैसे अचानक कोई बहुत बड़े समस्याओं से जूझ रहे हैं, अचानक वो समस्या थोड़े से किसी के बस ऐसे कर दिए, उनके सारे समस्याएं खत्म हो गई। कोई भभूति दे दिए, वो लेने के बाद उनकी समस्या खत्म है। कृपा का मतलब ही होता है जब आप करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो वो कुछ, अब जब आगे बढ़ेंगे एक कदम तो ईश्वर आपको और 100 कदम आगे बढ़ के आपको मदद करेंगे। और आप अगर एक कदम भी नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो कृपा नहीं करते हैं। और कृपा का साइंस जानते हैं? जैसे तरंग है, तरंगे जिग जाग और चलती है, जिग जाग चलती है। जितना जिग जाग होता है उतना ही जटिल होता है, उतना ही कष्टदायी होता है। और जितना तरंग दैर्घ्य बड़ा होता है, दीर्घ होता है, तरंग दैर्घ्य जब बड़ा हो जाता है तब क्या होता है, वो जिग्जा अवस्था खत्म होती है। तो ईश्वर की कृपा क्या होती है और ये जो महापुरुषों की कृपा क्या होता है, वो उस सूक्ष्म एनर्जी जो सरल रेखा में चलती है, जब देखेंगे बहुत ही कंसंट्रेटेड एनर्जी एक साथ स्पीड में बहेगा तो सामने वाले जो है वो जो छोटे छोटे तरंगे वो खत्म हो जाती है। अर्थात देखिएगा, जो समुद्र के जो छोटे छोटे तरंगे हैं कब खत्म हो, जब बहुत बड़ा हाई टाइड आती है तो वो छोटे छोटे तरंगे खत्म हो जाती हैं। वैसे ही ईश्वर का शक्ति संपात एग्जैक्ट बड़ा तरंग है, सूक्ष्म और शक्तिशाली तरंग है। वो क्या करता है, आपके जीवन के जितने भी क्रूड तरंग है, क्रूड वेव्स है, क्रूड तरंग को एक पल में वो खत्म कर देते हैं। और देखता है वाह, एक पल में, एक मुहूर्त में उनके सारे समस्याओं का समाधान हो गया। इसे कहते हैं ईश्वर का विशेष कृपा। इसको बोलते विशेष कृपा, स्पेशल ग्रेस ऑफ दैट सुप्रीम। बट याद रखिएगा, वो तो विशेष कृपा है। ऐसे ईश्वर तो हमेशा आप पर कृपा बरसा रहे हैं, हर पल बरसा रहे हैं, छोटे से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद तक ईश्वर सिर्फ कृपा ही तो करते हैं। ईश्वर कभी पनिशमेंट कहाँ देते हैं? हमें लगता है ये पनिशमेंट है, लेकिन पनिशमेंट के पीछे उनका करेक्टिव, उनका संशोधन मूलक क्रिया रहता है, उद्देश्य रहता है। जैसे आप देखिए, एक छोटा बच्चा जन्म लेने के पहले ही मातृगर्भ स्तन में दूध आ जाती है, क्या ईश्वर की कृपा नहीं है? छोटा आते ही उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए पेड़ पौधों से भरा ये सुंदर सा जगत है,
और बड़ा होगा तो उसको खाने के लिए चाहिए सारे खाद्यान्न सीरियल्स, फ्रूट्स, फल, ये सारी चीज़ उन्हीं के लिए तो परमात्मा दिए हैं। बट तो जीवन के हर क्षेत्र में परमात्मा कृपा, ये मनुष्य का जीवन ही तो उनकी एक कृपा है। उस कृपा को समझने की मानसिकता चाहिए, उस कृपा को समझने का वो क्या बोलेंगे, हुनर सीखना होगा। जो इंसान ईश्वर के एहसान को नहीं मानते हैं वही कष्ट झेलते हैं। जो इस एहसान को समझने की कोशिश करते हैं, ईश्वर तत्व को समझने का कोशिश करते हैं, तो उनके जीवन में दुख नाम का कोई रहता ही नहीं है। वो कभी तो निराशावाद होते ही नहीं, कभी निराशा वो सोचते ही नहीं है। दे नेवर एक्सेप्ट द पेसिमिस्टिक आइडियोलॉजी, हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक आइडियोलॉजी को मानते हैं, ऑप्टिमिस्टिक विजन को लेके चलते हैं। इसलिए इंसान को करना क्या चाहिए, ईश्वरीय कृपा को और ये जो जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी मिजरी है, जितने भी एगोनी है, इसको दूर, इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय ये है कि आप प्रकृति के जो 3 बंधन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस तीनों बंधन को आप काट डालिए। आप एक इंसान हैं, आपको जब बांध के रखा जाएगा तो आपको कष्ट नहीं होता है। जब आपको बंधन खोल देंगे तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में सब लोग रूम में बंधे हुए हैं, कोई बाहर जा नहीं पा रहे, खेल कूद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। कितना फ्रीली घूम रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी कितना कष्ट हो रहा है, सोच रहे कब ये लॉकडाउन खोले, कब लॉकडाउन निकल जाए। ये क्या है, एक बंधन है। आप इस बंधन को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए कहीं कहीं लोग तोड़ जाते हैं, लेकिन फिर कष्ट भी झेलना पड़ता है, पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है। तो ये क्या है, एक तरह का बंधन है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्म संपन्न व्यक्ति है, जो बुद्धिजीवी है, जो ज्ञान चर्चा करते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा समय मिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को अभी समय मिला है, शरीर में कोई अगर प्रॉब्लम है तो हम योग आसन करके एकदम शरीर को ठीक कर लेंगे। अब स्वस्थ आहार करके, सात्विक आहार करके शरीर को ठीक कर लेंगे। मन में कोई विकार आए तो ध्यान करके ठीक करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबों का अध्ययन, माँ पिता सबके साथ बैठ के महापुरुषों का जीवनी के बारे में चर्चा करना, वैज्ञानिकों के इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के बारे में चर्चा करना, माने हमेशा पॉजिटिव चिंतन करना। और अभी मंथन करना चाहिए, माँ बाप भाई बहन सब परिवार से बैठ के, कि हम लोग जब अभी निकलेंगे तो क्या करेंगे, निकलने के बाद क्या पहले जैसा ही हमारा जीवन शैली रहेगा या हम बदलेंगे। ये सब करने से बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। इसीलिए देखिएगा, जितने भी साधक होते हैं, सिर्फ साधक क्यों, जो बुद्धिजीवी हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और जो तरसा कुसंग में पढ़ के कुसंगी बन गए हैं, गलत आदतों से जो हैबिचुएटेड हो चुके हैं, उनको भी सुधरने का काफ़ी मौका मिला है। यही तो ईश्वर की कृपा है। इसलिए ईश्वर का कोप न समझे। ईश्वर तत्व बहुत ही रहस्यमय चीज़ है और बहुत सरल भी है। लोग सोचते रहस्य है। रहस्य किस लिए है कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन जब जान जाते हैं फिर वो रहस्य नहीं रह जाता है, वो मिस्ट्री नहीं रह जाती है, वो सीक्रेट नहीं रह जाती है। इसलिए उनको जानने का कोशिश करें। ईश्वर कृपालु है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर प्रेम स्वरूप है। वो सबको प्रेम करते हैं और इक्वल प्रेम करते हैं। वो साधारण माता पिता जैसे नहीं हैं। उनके सामने समदर्शिता ही उनका गुण है। सबको जिस तरह से आपको प्रेम करते हैं, उतना ही लता गोल पशु पक्षियों से भी उतना ही प्रेम करते हैं। ये इस धरती पे पशु पक्षी सभी हम लोग के को पार्टनर है, हम लोग के सहयोगी हैं। उनके बगैर हम नहीं जिंदा रह सकते, हमारे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए इस धरती पे कोई भी अछूत नहीं है। आज देखिए ना, कोरोना वायरस सबको अछूत बना दिया है।
नॉन टचेबिलिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज कोई किसी को छू नहीं सकते, कोई किसी के पास जा नहीं सकते। क्यों? कि छू लेने से कहीं वो बीमारी ना आ जाए। परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम दूसरों को छूत अछूत समझते हो, देखो तुम कितने अछूत हो गए हो, तुम अपने कुकर्मों के कारण। इसलिए अपने कुकर्म छोड़ो और अच्छा कर्म करो, कंस्ट्रक्टिव काम करो, बहुत अच्छा अच्छा काम करके जाओ। ये जीवन तो थोड़े दिन की है। कितने दिन की जिंदगी है भाई? 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा तो जिंदगी नहीं है ना। इसलिए जितने दिन हैं ऐसा कुछ करके जाओ, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव करके जाओ कि जो आने वाली जो पीढ़ी है आपके उस आदर्शों के पथ पे चले और खुशी हो कि मेरे पूर्वज कितने अच्छे थे, हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे काम करके गए हैं। हम भविष्य के लिए ऐसा सुंदर ये धरती को बना के जाएंगे। हजारों साल तक मानव जाति सुख और चैन से इस धरती पे रहेंगे। सभी तरह के संकीर्ण विचारधाराओं को खत्म करना है, राजनैतिक बाउंड्रियों को खत्म करना है, सांस्कृतिक बाउंड्रियों को खत्म कर देना है, सांप्रदायिक बाउंड्रियों को खत्म कर देना है। और सभी बाउंड्री जब खत्म हो जाएंगे, जब सभी नैरो सर्कल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तब परिस्फुटित होगा विशुद्ध मानवतावाद, मानवता के प्रति प्रेम, सृष्टि के सभी जीवों के प्रति प्रेम। देखेंगे आप एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वो व्यक्ति जब आपको प्यार देते हैं कितना अच्छा लगता है। लेकिन वही प्रेम अगर सब लोग आपको देने लगे, वही स्नेह ममता आप सब लोग देने लगे, तो ये धरती कितना अच्छा बन जाएगा। इसलिए प्रेम कोई बाउंड्री में बंधा हुआ चीज़ नहीं है, स्नेह ममता बंधा हुआ चीज़ नहीं है। इस स्नेह ममता को सब में बांटिए, सिर्फ इंसान में नहीं, सब में बांटिए। इसी में मानव जीवन का महत्व और मनुष्य का जो महानता, ह्यूमन ग्लोरी एस्टैब्लिश होगा। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर कृपालु है, कृपा कर रहे हैं, सिर्फ उनकी कृपा को समझने का प्रयास कीजिए, देखिएगा सब कुछ मिल जाएगा। मेरा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस चीज़ को जन जन तक, दूर दूर तक पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।